हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये पूर्णिया के लोकसभा सांसद का कहना है। ऐसा क्यों कहा आपको हम बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव को महज 2 ही दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से फोन करके धमकी दी गई थी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पप्पू यादव के लगभग 9 ठिकानों की जानकारी भी दी। यानी यह कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास पूर्णिया के लोकसभा सांसद की अच्छी खासी जानकारी है। और इसी को लेकर के पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, जो चाहे मुझे आकर के मार सकता है। क्या कुछ कहा है, पहले आप इसे सुनिए। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को। मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं। और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है। और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है। मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहां मैं रहता हूं, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज देके क्या फायदा। बल्कि पूर्णिया के लोकसभा सांसद ने आगे भी कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, लॉरेंस बिश्नोई से भी नहीं डरता। अगर मैं डरता तो फिर मुंबई नहीं जाता, और मुंबई जाकर के मैं वापस आ चुका हूं। लॉरेंस बिश्नोई के समझना चाहिए कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। बाबा सिद्दीकी की हत्या, करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या पैसा की उसूली के लिए की गई है। यह गलत है और मैं गलत के बारे में हमेशा गलत ही बोलता रहूंगा। यह कहना पप्पू यादव का है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव चर्चे में है। और पूर्णिया के लोकसभा सांसद लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के ही अमित शाह जी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव के पास वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है, जिसे बढ़ा करके जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग की गई है। हालांकि पूर्णिया के लोकसभा सांसद ने यहां तक कहा है कि मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, जो चाहे आकर के मार सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मामला आखिर शुरू कहां से हुआ। तो पूर्णिया के लोकसभा सांसद ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ट्विटर पर एक पोस्ट डाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार मुझे अनुमति दे तो मैं 24 घंटे के अंदर 2 टके के पूरी गैंग को खत्म कर दूंगा। और यही से मामला शुरू हो गया। और ये मामला बढ़ते बढ़ते अब जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा कॉल भी पप्पू यादव के पास आ चुका है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि बीजेपी के लीडर नीरज बबलू ने कहा है कि ये सब फेक है, ये सब झूठ है। पूर्णिया के लोकसभा सांसद पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव जो है अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फेक कॉल करवाया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप उसे सुन लीजिए। देखिए, पप्पू यादव जी अपने आप को बाहुबली कहवाते हैं। बाहुबली कहने में उनको अच्छा भी लगता है। दूसरी तरफ एक फोन आता है, पता नहीं फेक कॉल है क्या है, सुनते हैं या है भी नहीं है, उसका भी कुछ खबर नहीं है, उसी से घबरा जाते हैं। इनका सारा हवा निकलता है। कभी घटनाएं घटती है तो वैष्णवी के बारे में बताते कौन सा गैंग है, हम उसको 24 घंटे में यूं चुटकी बजा करके पूरा ध्वस्त कर देंगे। और उसके बाद यू टर्न लेते हैं। पत्रकार पूछता है कि भाई क्या बात है, तो कहते नहीं इसके बारे में मेरे से मत पूछो। तो पप्पू यादव इतना डरपोक हो सकते हैं, ये हमको पता नहीं था। अगर कहते हैं बाहुबली है तो बाहुबली की तरह रहिए। सुरक्षा मांगने की क्या जरूरत है, सुरक्षा देने का काम कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि हम सबको सुरक्षा देते हैं, दूसरी तरफ सरकार से कहते हैं कि हमको सुरक्षा चाहिए। तो ये 2 तरफा बात नहीं चलेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको सुरक्षा चाहिए, इसका मतलब डरे हुए हैं, आपको डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो सुरक्षा की बात होगी। अगर आप कहते हैं कि हम बाहुबली तो सुरक्षा काहे मांगते हैं, दोनों तरह का बात नहीं चलेगा। राजनीति में एक तरह का बात करना पड़ेगा, जो सच्चाई है उस पर आपको बात करनी पड़ेगी। तो बहरहाल ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो पूर्णिया के लोकसभा सांसद पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई साहब उन्हें डर नहीं है,
वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि पप्पू यादव ने जो कुछ किया ये एक तरह से सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए किया, यानी Y से Z सिक्योरिटी लेने के लिए ये सब ढोंग रचा गया है। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।